पंखा भी ये पंखा भी हवा नहीं मार रहा अच्छे से। तो गुड मॉर्निंग जी। सुबह सुबह बारिश हो रही है खतरनाक। मैंने कहा बारिश में नहा लेते हैं मज़े से। तो दोस्तों सुबह सुबह हो गई है बारिश खतरनाक वाली, और जो आनंद आ रहा है बारिश में नहाने का, क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहाना ही था तो मैंने कहा चलो पहले बारिश में नहा लेते हैं फिर नहा लेंगे। और एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारी मूवी का 3rd शेड्यूल स्टार्ट हो गया, तो 14 तारीख को मुझे बुलाया जा रहा है। तो भाई धमाल होने वाला है बस। और मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि सुबह सुबह जो मैं सूरज भगवान को जल देता हूँ, तो अब तो बारिश हो रही है तो सूरज भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, तो जल देने आऊँ या नहीं आऊँ कमेंट बॉक्स में बताओ। क्योंकि मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ कि जब हम सूरज भगवान को जल देते हैं तो जब अगर सूरज भगवान दिख ही नहीं रहे हमको, जैसे कई बार बादल होते हैं या बारिश होती है, तो हमें उस टाइम पे मतलब वो जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी को भी पता हो। मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। और जो मैंने स्टोरी पोस्ट की थी कि भाई लोग मतलब वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट यहाँ पे आके करते हैं, लोगों को कईयों को समझ नहीं आया, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद जब वो कोई चीज़ पूछते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप में आके पूछते हैं, जबकि वो यूट्यूब में पूछ सकते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि हर कोई बंदा वीडियो देखो और कमेंट करो, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं है। जिसने नहीं देखना है, जिसको नहीं अच्छा लगता है, नहीं देखे, वो अलग चीज़ है। मेरा बोलने का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये था कि जब अगर आप YouTube में वीडियो देखते हो और अगर आप YouTube के वीडियो के बारे में मुझसे कुछ भी पूछते हो, कुछ भी बताते हो, कुछ भी कहते हो, तो वो डायरेक्ट YouTube में कमेंट कर दीजिए करें। लेकिन लोग उल्टा व्हाट्सएप या मैसेंजर में आके कमेंट करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर बोलना था। जैसे उत्तराखंड के 2 गाने किए हुए हैं और उसके बाद अब मैं मूवी कर रहा हूँ। और मेरा बहुत पहले का सपना था, मतलब काफ़ी टाइम से मैं इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ और बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज़ को अचीव करने में। लेकिन अब मतलब मेरा जो एक सपना था अपने आप को थिएटर में देखना, बड़े पर्दे पर, जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली बैठी होगी, सब मेरे लोग होंगे, और मैं चाहूँगा आप सब आए वहाँ पे जिस दिन वो शो होगा, क्योंकि आप सबके साथ वो एंजॉय करने का मौका मिलेगा, तो उसका एक अलग ही व्लॉग बनेगा। तो वो बड़े पर्दे पर जब मैं आऊँगा, तो वो एक मेरा सपना था जो सपना पूरा होने वाला है। जो शादी का था कि भाई मैंने वीडियो डाला था कि डेट फिक्स हो गई है, तो क्या है कि लोग ना ऐसे तो रिस्पॉन्ड करते नहीं है, लेकिन जब ऐसी चीज़ डालते हैं ना भाई साहब, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। मम्मी को फ़ोन आ गए इतने सारे, मामा का फ़ोन, जेठी का फ़ोन कि भाई शादी फिक्स होगी, सबके फ़ोन, किस किस के फ़ोन नहीं आए। यहाँ तक कि जो हमारा दूध वाला आता है, क्योंकि मम्मी क्या करते हैं वीडियो को ना सबको शेयर करते हैं, तो जो हमारा दूध वाला आता है वो भी कह रहा मुबारक हो जी, लड़के की शादी फिक्स हो, मतलब सगाई होगी ये वो। तो सब जगह ऐसे चर्चे चल गए। तो जिन लोगों ने देखो वीडियो नहीं देखा उनको तो खैर नहीं पता होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो देखा है शायद वो ये चीज़ समझ जाए कि हुआ क्या था। कि हम जब गाड़ी में जा रहे थे तो हम उनको नहीं जानते, हमने लिफ्ट दी थी तो वो जान पहचान कहीं से निकली। तो वो जो बात में क्या होता है, कई होते हैं ना लोग मजाकिया होते हैं, तो जो आंटी थे वो भी कुछ ऐसी मजाकिया टाइप में थे। हम वीडियो बना रहे थे, तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो वो भी उसी तरीके से स्टार्ट हो गए कि हाँ भाई इसको अपनी लड़की दे दो ये वो। तो एक मजाक कॉन्वर्जेसन चल रहा था। हालांकि उन्होंने बोला कि गाँव आना देखने के लिए ये वो, लेकिन मैंने कहीं पे भी ये तो बोला ही नहीं है कि मैं गाँव में देखने गया हूँ या कुछ है। वो तो एक सिर्फ एक चल रहा था और मेरे को थंबनेल मिल गया, मतलब एक टाइटल मिल गया थोड़ा सा ना यूनिक, मतलब एक कैची टाइटल कि हाँ भी रिश्ता पक्का हो गया और सारे लोग देखेंगे, अच्छा रिश्ता पक्का हो गया। तो वो चीज़ थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, फाइनल नहीं है कि रिश्ता पक्का हो गया। मैं अभी भी सिंगल ही हूँ, अभी मतलब इस साल तक तो नहीं, अगले साल देखते हैं क्या आगे करके ही लगा दे, कोई आना लगाए कुछ। तो हम बैंक जा रहे हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है और अंकित भी हमारे साथ ही जा रहा है। तो जी अभी हम आ गए हैं 17 सेक्टर चंडीगढ़, जो कि सिटी ऑफ हार्ट बोला जाता है 17 सेक्टर को। खैर जब से इलांटे वगैरह बन गए तब से तो यहाँ की रौनक कम हो गई है, वरना पहले तो बहुत चलता था। जितने भी पुराने लोग हैं जो बाहर से भी आते थे, 17 सेक्टर हर किसी को पता है। गर्मी बहुत हो गई है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। पंखा भी हवा नहीं मार रहा अच्छे से, बहुत गर्मी हो गई है।
हाँ। तो जी अभी आ गया हूँ मैं 9 सेक्टर, और 9 सेक्टर में भी यहाँ पे भी सारे बैंक वगैरह हैं। तो यहाँ भी मुझे कुछ काम है वहाँ एक्सिस बैंक में, फिर वहाँ चलते हैं। बार बार चक्कर आ रहे तो चेक करवा लो ना, वीरू भाई टेस्ट कर लेगा और क्या। वो ना हो, बट जैसे मेरा बेटा भी है, उसको एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, मेरे ख्याल से 1-2 साल पब्लिक में छोड़ देना चाहिए। बहुत सही। हर तबके के लोगों को, और खास करके हमारे जैसे देश में जहाँ पे इतना वास्ट कल्चर है ना, लोगों को घूमना चाहिए। वो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको बोलते हैं ना, वो है। वो सब दुनिया ही सिखाती है ना, परिवार कभी नहीं सिखा। परिवार प्रोटेक्टिव रहता है ना। मैं कितना भी कर लूं, मैं कितना भी डेयरिंग हूं, मैं स्टंट मैन लगे, मैं अपने बेटे को लेके प्रोटेक्टिव ही रहूंगा। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ तो नहीं है। वो माँ बाप को होता ही है, परिवार को होता ही है। ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है, तो वो सीख मिल गई पूरी दुनियादारी की कम उम्र में। तो जी गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। तो कल क्या हुआ कि पता नहीं पापा ना नीचे गए थे कुछ सामान लेने के लिए दुकान में, और अचानक से पापा को चक्कर आने लगे। तो चक्कर आने लगे, पापा ने दीवार पकड़ के ऐसे खड़े हो गए। फिर किसी ने पूछा क्या हुआ, पापा ने बोला चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा घर किस तरफ है, तो वो नीचे फिर गेट तक छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद फिर खड़े उठे, थोड़ा सा इधर उधर टहले, फिर उसके बाद फिर उनको चक्कर आने लगे। तो पता नहीं क्या है। फिर आज मम्मी और पापा सुबह सुबह पीजीआई चले गए दिखाने के लिए। बाकी ऐसा है कि आज है सैटरडे, तो आज थोड़ा सा काम कुम करना है अपना ख़त्म, क्योंकि कल मुझे शूट के लिए निकलना है, और जो मेरी गढ़वाली मूवी आ रही है। बाकी देखो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई यूट्यूब में कितना पैसा है, कितना पैसा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, देखो इधर आर या पार होता है। अगर आपने अपना नाम बना लिया, आप एक बड़े लेवल पे पहुंच गए, फिर तो पैसा ही पैसा है। और अगर नहीं पहुंचे ना, तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो ट्रैवल जो कंटेंट बनाते हैं, तो जितना आप कमाओगे उतना आप लगाओगे, क्योंकि आपको जाना है, आपका पेट्रोल लगेगा, खाना पीना, होटल का खर्चा। तो जो आप कमाओगे आप वो वहीं पे लगाओगे, तो वही होता है। उसके बाद ब्रांड से जो पैसा आता है, ऐड से जो पैसा आता है, वो आपकी कमाई होती है। पर वो तब होगा जब आप एक नाम पे पहुंच जाओगे, अदरवाइज़ तो स्ट्रगल है। तो पहली बात क्लियर ये रख लो कि भाई अगर आपको इस लाइन में आना है, तो ये सोच के आना कि अगर आप लंबे टाइम तक स्ट्रगल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपका बहुत अच्छा लक है, आप 2-4 महीने में चल गए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ऐसे चल जाते हैं, तो उसके लिए ठीक है। तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो, मतलब आप 6 महीने साल का एक अपना बना सकते हो कि हाँ चलो मैं प्लान करता हूँ कि 6 महीने और साल के लिए मैं इस काम पे लग के देखता हूँ। अगर यहाँ पे मैं चल गया तो बढ़िया है, वरना अपना एक अलग से ऑप्शन भी रखो। और फिर 6 महीने साल बाद जब आपको लगे कि नहीं भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और मैं नहीं कर पाऊँगा इतना स्ट्रगल, तो अपनी लाइन चेंज करके उस तरफ चले जाओ टाइम से। बेचारे क्या मना क्या था ससुराल डालने को। यार ये क्या यार, तूने टॉयलेट करवाते तूने, ये पता नहीं क्या क्या था, और लोग सारे बोले अपने हमारे सुबह के शाम को पैसा 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 वीरे, पैसा पैसा आ गया पैसा। और यहाँ पे एक खिड़की है जो मैं बाहर से दिखा रहा था, तो अभी दिखाता हूँ आपको इधर। तो यार मैं गया था कंचन के घर, क्योंकि काजल का एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे मिले नहीं थे काफ़ी टाइम से। मैंने कहा चलो मिलना हो जाएगा, और कल मुझे शूट के लिए भी निकलना है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे हेमंत ने पहले भी फ़ोन पे बता दिया था, एक दिन ये सारे मिलके व्लॉग देख रहे थे। तो ये ढेबरा नाम पे हंस रहे थे, जो मैंने व्लॉग बनाया ना वो घर दिखाया, तो कह रहे हमारे उधर पांडा बोलते हैं, ये कोटद्वार साइड के हैं। तो मम्मी ने भी बोला कि हाँ भाई ढेबरा बोलते हैं। अब पता नहीं, क्योंकि ढेबरा ना भेड़ों को भी बोलते हैं, जैसे वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना भी था कि बकरा हर चिकन है मेरा ढेबरा हर चिकन। तो ढेबरा मेरे को पता है कि भाई उसको बोलते हैं, पर वहाँ पे वो ढेबरा बोल रहे थे उसको, जो ऊपर वाला वो फर्स्ट फ्लोर था जो। और ये कह रहे कि हमारे यहाँ पे पांडा बोलते हैं। अब मुझे कमेंट में बताओ यार क्या होता है, किसको पता है, जिसको पता है मेरे को कंफर्म करके बताओ, या अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज का होता है, तो मुझे बताना ज़रूरी है। बाकी 2-3 दिन के लिए मुझे शूट पे जाना है ऋषिकेश देहरादून, पर मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं बस से ही जाऊंगा कल आराम से। कि पापा और भी चेक करवा के आगे थे, नॉर्मल था सब कुछ, दवाई दे दी है। वैसी गर्मी की वजह से चक्कर चुक्कर आ रहे होंगे, तो वो भी एकदम शॉर्ट है। यार आज शनिवार है, तो शनिदेव के मंदिर भी जाना है दर्शन करने के लिए, और उसके बाद सीधा मुझे शेव करवानी, हल्की हल्की दाढ़ी सेट करवानी है, मतलब क्योंकि कल फिर शूट पर निकल जाऊँगा। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने यूट्यूब करना है या कुछ भी करना है, तो जो भी मुझे पूछते हैं, तो भाई स्ट्रगल तो है, तो स्ट्रगल है। और अगर आप उतना स्ट्रगल झेल सकते हो तो झेलो,
क्योंकि मुझे तो एक्टर बनना है, तो मैं तो उसके लिए लगा हुआ हूँ। ये तो एक ये है कि चलो एक मीडियम है सबके साथ कनेक्ट करने का, पर मेन मोटो मेरा वही है कि मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे एक्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो वो आपको डिसाइड करना है। कि जो हम पहलगांव मरोड़ा वाले गदने में गए थे, तो नरेंद्र चाचा जी का उसमें आया था कमेंट कि भाई वहाँ पे ना म्यूज़िक सिस्टम के साथ बड़ा मज़ा आता है। तो म्यूज़िक सिस्टम का क्या था कि म्यूज़िक सिस्टम हम लेके नहीं गए थे। तो अब मैंने उनको बोला है, मैंने कहा हाँ ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे वहाँ पे तो म्यूज़िक सिस्टम भी लेके जाएंगे और वहाँ पे और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक आइडिया दे दिया, वो कहते हैं हर बार हम भी जब जाते हैं तो म्यूज़िक सिस्टम भूल जाते हैं। तो वो कमेंट देख के मुझे ये हुआ यार सही बात है, म्यूज़िक सिस्टम तो कुछ तो लेके जाते। दाढ़ी सेट वेट। और देखो सब किस्मत का खेल होता है। अभी जैसे मैं एक ना वो देख रहा था, पॉडकास्ट आता है, कृष्णा सुदेश आए थे जो कि कॉमेडी सर्कस से बहुत फेमस हुए थे। तो कृष्णा पहले भोजपुरी फिल्मों में काम करता था, तो वो बता रहा था कि भाई उसको जो एक भोजपुरी फिल्म है वो 3 लाख रुपए मिलते थे उसको, और वो 30 दिन शूट करता था उसको। भोजपुरी फिल्म में करता था, 3 लाख रुपए मैंने अभी बताया मैं कमाता था 1 महीने का। दिन रात शूट करता था, तब जाके उसको 3 लाख रुपए मिलते थे एज अ हीरो। और जब वो कॉमेडी सर्कस में आया तो उसको एक दिन में एक शो का जो एक एपिसोड होता है उसका 1.5 लाख मिलता था। तो कई बार वो एक दिन में जैसे 2 एपिसोड शूट करते थे तो 3 लाख। तो जहाँ पे वो एक भोजपुरी फिल्म 30 दिन में बनाता था तब वो 3 लाख रुपए कमाता था, कॉमेडी सर्कस में आके उसने एक ही दिन में 3 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कश्मीरा जो थी उसने मुझे कहा कि एक दिन आएगा तू एक दिन में तू 25 लाख रुपया कमाएगा। तो जो आदमी, अगर तू समझ ले कि तू 2 रोटी खाता है, हाँ। तो अगर तेरे को बोले तो एक दिन आएगा जब तेरे को 20 रोटी मिलेगी तो तू यकीन नहीं मानेगा। करेक्ट। मैंने उस दिन का यकीन नहीं माना। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भले अभी पता नहीं इनकम टैक्स का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैंने एक दिन आया ऐसा जो मैंने 1-2 शोज किए थे ऐसे, मैंने एक दिन में एक्चुअली 25 लाख रुपया कमाया था। और उस दिन मैंने कश्मीरा को कहा, मैंने बोला तूने मुझे कहा था कि तू एक दिन में 25 लाख रुपया कमाएगा, और मैंने एक दिन में 25 लाख रुपया कमाया। तो पैसा तो बहुत है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो लक है, लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लक कहाँ आपको लेके जा रहा है। क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ पर पैसा कमाने के लिए और आपको एक ही दिन में इतना पैसा मिल रहा है। बाकी देखिए टैलेंट तो बात की बात आती है, सबसे पहले लक होता है, उसके बाद टैलेंट आता है। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लक होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने लोगों का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, चाहे शाहरुख खान आज के टाइम पे इतना बड़ा सुपरस्टार बना हुआ है बॉलीवुड का, लेकिन उसके स्ट्रगल के टाइम पे भी उसकी वाइफ ने कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया है, बच्चों ने सपोर्ट किया है, सब ने सपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं होता कि रातों रात एकदम से सब कुछ हो जाता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, उसके पीछे लोगों का सपोर्ट होता है, प्यार होता है, तब जाके इंसान बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच पाता है। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।